दोस्तों थंबनेल से स्पष्ट है कि आज के इस वीडियो में हम एक विशेष विषय को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि बातें हम सभी विषयों की करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो रिपोर्ट आई है वो है आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित, और जिसमें कई सारे विद्यालय हैं जिसमें कि विज्ञान के शिक्षकों की कमी है, और मुख्य रूप से आज का वीडियो इसी बात को पॉइंट आउट करेगा। हालांकि हम सभी विषयों की यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से अगली काउंसलिंग में आदिम जाति कल्याण विभाग भी अपने रिक्त पदों की संख्या को शामिल करे और जो भी अभ्यर्थी मेरिट में उच्च स्थान पर आए हैं उनको भी नौकरी मिल सके। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि डीपीआई के द्वारा कहा गया है कि विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में अतिशेष शिक्षक हैं, यानी कि पदों की संख्या से अधिक शिक्षक हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये आप लोगों की आंखें खोल देंगी और बहुत अधिक सच्चाई को बयान करती है। हालांकि सत्यता से जो पूर्व की जो रिपोर्ट आई है वह काफ़ी दूर है। आइए जानते हैं क्या इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। तो देखें आप कि विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों का टोटा, जनजातीय भाइयों व बच्चों की बड़ी दिक्कत। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में संचालित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अब क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि 997 हाई स्कूल, 692 हायर सेकेंडरी स्कूल लावारिस पड़े हुए हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थी हैं लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, और प्राचार्य तो किसी में भी नहीं है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये, और ये खुलासा भोपाल के धुरंधर पत्रकार मनीष कुशवाहा ने आरटीआई कार्यकर्ता पुनीत टंडन से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया है, और दोस्तों उसी के आधार पर आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो 755 स्कूलों में विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, और ये हमने देखा कि डीपीआई ने मात्र 50 पदों में सिमट दिया है विज्ञान के शिक्षकों को। तो सरकारी नीतियों की समीक्षा सब अपने तरीके से कर सकते हैं, परंतु आंकड़े कहते हैं कि जनजातीय अंचल के 755 हायर सेकेंडरी स्कूलों में जीव विज्ञान के शिक्षक ही नहीं हैं। ये पद लंबे समय से रिक्त हैं। धार जिले में 87 पद, मंडला में 80, अनूपपुर में 79, बैतूल में 59, झाबुआ में 56, छिंदवाड़ा और डिंडोरी में 53, तो शहडोल में 50 पद रिक्त हैं। हाई स्कूलों में प्राचार्यों के 1151 पद स्वीकृत हैं। इनमें से महज 154 पर ही प्राचार्य हैं, जबकि 997 रिक्त हैं। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में 489 पद मंजूर हैं, पर इनमें से 56 ही भरे गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी संख्या में रिक्त पद हैं, और इस तरह शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में 182 पदों में से 18 पर ही प्राचार्यों की नियुक्ति है। 164 पद अभी भी रिक्त आ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा खुलासा है और आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट है। 1692 हायर सेकेंडरी स्कूल लावारिस। प्राचार्य किसी भी स्कूल का पालक और संचालक होता है, जैसा हम सब जानते हैं। उसके बिना स्कूल लावारिस हो जाता है। आदिवासी विकास खंडों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्यों के 889 पद स्वीकृत हैं, और इनमें से महज 197 ही भरे गए हैं, जबकि 692 स्कूलों में प्राचार्यों के पद रिक्त हैं। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में कुल 347 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 68 पर ही प्राचार्यों की तैनाती है, जबकि 279 पद रिक्त हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जनजाति बहुल जो इलाका है वहाँ पर भी विज्ञान के हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। उसके बाद ही जनजाति विभाग ने केवल 449 पोस्ट निकाली थी, उसमें भी पूरी भर्ती नहीं हुई, और डीपीआई के द्वारा मात्र 50 पोस्ट निकाली गई, जो कि अत्यंत ही शर्मनाक है। और हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा खुलासा रिपोर्ट में किया गया है। सभी न्यूज़पेपर्स में इस प्रकार की बात जो प्रसारित हुई है। अब देखें कि 89 आदिवासी खंडों में हाई स्कूलों के प्राचार्यों के 997 पद खाली, और 755 हायर सेकेंडरी स्कूलों में नहीं है शिक्षक, और विज्ञान की पढ़ाई पर सीधा का सीधा असर इस पर पड़ रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि पूरा जिले वाइज डेटा आपके सामने है। आप देखें कि मंडला में, सिवनी में, छिंदवाड़ा में, डिंडोरी, बैतूल, बालाघाट, सीधी, नर्मदापुरम, श्योपुर इत्यादि में जो रिक्त पदों की संख्या है वह आपके सामने दिखाई दे रही है। कहीं पर 66 पद हैं, कहीं पर 45 पद रिक्त हैं, कहीं पर 44 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अतिशेष की बात जैसी कही जा रही है, तो वही कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। आगे भी हम देखें कि स्वीकृत पद, भरे पद और रिक्त पदों की संख्या काफ़ी कुछ देखने को मिली है। आप ये देखें कि जिले वाइज यदि हम बात करें तो मंडला में 104, बैतूल में 66, डिंडोरी में 60 इत्यादि इत्यादि, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। और इस प्रकार दोस्तों हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं, उसके बाद भी रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, और निश्चित रूप से जो पद वृद्धि का आंदोलन चल रहा है वह बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है अभी की स्थिति में। यदि हम विज्ञान को भी हटा दें दोस्तों, तो सोशल साइंस में मात्र 60 पद आए हैं, हिंदी में 100 पद आए हैं, उर्दू में 18 पद आए हैं, और निश्चित रूप से यदि ये रिपोर्ट और ध्यान से देखा जाए तो हजारों की संख्या में पद रिक्त मिलेंगे। यदि विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान विषय में कैरियर कैसे हो साकार, तो जैसा हमने देखा कि 755 हायर सेकेंडरी स्कूलों में जीव विज्ञान के शिक्षक ही नहीं हैं, और अभी हमने एक आकलन देखा 21,000
विद्यालय मात्र एक शिक्षक के भरोसे हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो आगे आने वाला समय है वो जीव विज्ञान के विषय ही नहीं बल्कि अन्य विषयों के लिए भी और साथ में विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बुरा साबित हो सकता है यदि इस प्रकार से शिक्षकों की कमी लगातार बनी रही तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पदवृद्धि आंदोलन की और रंजीत गौर जी ने किस प्रकार से सराहनीय कार्य किया है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उनके द्वारा। पदवृद्धि आंदोलन में दोस्तों हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और जैसा कि हमने देखा कि पदों की संख्या बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। एक आकलन के अनुसार हम बार बार यही बात करते हैं कि लगभग 87,000 पद रिक्त हैं, लेकिन और इंटीरियर की बात करें तो अभी हमने देखा कि जिन विषयों को शिक्षकों का अतिशेष माना गया था उन्हीं विषयों में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। पीसी शर्मा जी को ज्ञापन दिया था, उन्होंने पत्र भी लिखा था और भी इसके पूर्व में लगातार आंदोलन के माध्यम से प्रयास किया जाता रहा है। समय समय पर द्वितीय काउंसलिंग की मांग उठाई जा रही है और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि केवल 8,000 पदों पर भर्ती ना हो बल्कि जितने भी पद रिक्त हैं सभी पदों पर भर्ती की जाए और जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं सभी को नौकरियां मिलें, क्योंकि पात्रता परीक्षा हो चुकी है और पात्र अभ्यर्थी निश्चित रूप से शिक्षक बनने के पूर्णतः योग्य हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।